हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हमने सिखवाल बुक स्टार्ट कर दी है और उसका जो एक पार्ट है मतलब पार्ट ए राजस्थान प्रदेश एक नज़र में, उसके हमने 12 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम उसका पार्ट बी है जो राजस्थान सिखवाल मानचित्रावली का राजस्थान भूगोल के नाम से उसका टॉपिक 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान प्रदेश का भौतिक स्वरूप। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रदेश का भौतिक स्वरूप। मरु। मरु का मतलब होता है मरुस्थलीय प्रदेश। मेरु का मतलब है अरावली पर्वतीय प्रदेश। माल का मतलब है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। प्रदेश का भौतिक स्वरूप। प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। तो राज्य के भौतिक प्रदेशों को उच्चवाच व जलवायु के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। थार का उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष हैं जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को पश्चिम रेतीली भूमि कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। थार के मरुस्थल दक्षिणी भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। इस प्रदेश को मुख्यतः 2 भागों में शुष्क मरुस्थल प्रदेश व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बांटा गया है, जो राजस्थान के लगभग 2/3 क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक फैला हुआ मरुस्थल है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, जहां पर राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। ध्यान रहे भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू-अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र 67% हैं। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की ओर हो रहा है। इस प्रदेश में 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु तथा रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के विशाल लहरेदार टीले धोरे कहलाते हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश विश्व का सर्वाधिक आबादी व जन घनत्व वाला मरुस्थल है। ये विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। अतः उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को ईश्वर सिंह ने रुस्क क्षेत्र कहा है। ईश्वर सिंह ने रुस्क क्षेत्र उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को कहा है। अर्धचंद्राकार विशेष आकृति के बालू के टीले बरखान कहलाते हैं। पवनों के समकोण विपरीत पर बनने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे बालू का स्तूपों के प्रकार हैं बरखान, पैराबोलिक, सीफ व रेखीय आदि। तो बरखान के बीच का मार्ग गारो कहलाता है। इन बालू का स्तूपों की दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से बने गर्त को स्थानीय बोली में थली या दंड कहते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पहला घगर का मैदान, जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है।
बांगर प्रदेश जो कि शेखावटी प्रदेश। शेखावटी में चूनेदार अंध स्तर अनावर्ती होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में जोहड़ कहलाते हैं। कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं शेखावटी में। उच्च नागौरी प्रदेश राजस्थान में नागौर से अजमेर के मध्य कुबड़ पट्टी, बाका पट्टी, होंच बेल्ट पाई जाती है। कुबड़ पट्टी नागौर से अजमेर के बीच में पाई जाती है। बाका पट्टी नागौर से अजमेर के बीच में। होंच बेल्ट नागौर से अजमेर के बीच में पाई जाती है। गोडवाड़ प्रदेश लूणी बेसिन या थार मरुस्थल किस काल स्थलाकृति। गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन कहाँ है? ये थार मरुस्थल में है। पैराबोलिक प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी हैं तो मरुस्थल में ज़ीरोफाइट मिलते हैं। गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन में मिलते हैं ज़ीरोफाइट, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी, पादप मीन्स प्लांट्स, जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती हैं। थार मरुस्थल में कम वर्षा होती हैं, इस कारण पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है। ऐसे मरुस्थल प्रदेश जहां बालुका स्तूप, रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं उन्हें बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है, जो पोखरण, जैसलमेर, फलोदी में है, जिसका क्षेत्रफल है 85,660 वर्ग किलोमीटर, 85,660 वर्ग किलोमीटर हैं, और परसेंटेज में है 41.5%, 41.5% है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में स्थिर खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया झील कहते हैं। जो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में जो स्थित खारे पानी की झीलें हैं उन्हें बड़ी झीलों को पलाया झील कहते हैं। और ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किन किन ज़िलों में है उसके बारे में देखेंगे अपन अब। ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आते हैं गंगानगर, डिडवाना कुचामन, बीकानेर, जैसलमेर का कुछ भाग, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर का आधा भाग। अति शुष्कीय दशाएं, तापमान की अतिरेक, न्यून और वार्षिक वर्षा कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण आदि राजस्थान के मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुपालन एवं वर्षा की कमी है, तो इसके अन्य कारण हैं कठोर मौसमी परिस्थितियां व बढ़ती आबादी हैं। जैसलमेर जिले का नाचना गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में आयताकार आकृति के गांव पाए जाते हैं। आयताकार आकृति के गांव पाए जाते हैं। बाप बोल्डर्स भूवर्गीय संरचना कार्बोनिफेरस युग से संबंधित हैं। राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसा कि दोस्तों हमने ये वाला पेज कंप्लीट कर लिया है। अब आप ये मैप देख सकते हैं जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है। जैसे ये गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र को घगर का मैदान कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, सीकर आते हैं। नागौर उच्च भूमि जो कि नागौर और डिडवाना कुचामन के अंदर स्थित हैं। गोंडवाना प्रदेश लूणी बेसिन, गोंडवाना प्रदेश लूणी बेसिन जो कि है पाली के अंदर स्थित है। पाली, जोधपुर, झालोर, सिरोही, ये इस तरफ का एरिया गोंडवाना प्रदेश लूणी बेसिन कहलाता है। और ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हांडोती क्षेत्र कहते हैं। अब हम दूसरा पेज पढ़ने जा रहे हैं। पूर्वी मैदानी भाग, यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है, यानी 23% है, जहाँ पर राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या 39 यानी 39% निवास करती हैं। इस प्रदेश में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में आर्द्र जलवायु व जलोढ़ दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक खाद्यान्न पैदा होता है। इस कारण पूर्वी मैदानी भाग को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है।
पूर्वी मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा गया है। चंबल बेसिन, पहला, सर्वाधिक बीहड़ उत्खात भूमि स्थलाकृति। इस बेसिन में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले पाए जाते हैं। चंबल बेसिन में डांगलैंड करौली पठार का भाग है। दूसरा है माही बेसिन। इस नदी के मैदानी प्रवाह क्षेत्र को बागड़ के नाम से जाना जाता है। तीसरा है बनास बेसिन। बनास का मैदान एक विस्तृत मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है तथा इसका ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त है। तो जलवायु की दृष्टि से पूर्वी मैदानी भाग उष्ण आर्द्र हैं, जहां वार्षिक वर्षा का औसत 65 सेंटीमीटर है। पूर्वी मैदानी भाग, यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। और चौथा है बाणगंगा का मैदान। इस प्रकार पूर्वी मैदान 4 भागों में बांटा गया है। इसके अंदर सर्वाधिक जिले आते हैं। इसमें आते हैं डीग, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर का कुछ भाग, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलमपुर का कुछ भाग, बांसवाड़ा। दक्षिण पूर्वी पठार या हांडोती का पठार या लावा का पठार, ये सभी एक ही नाम है इनके। यह मालवा के पठार अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वत के मध्य मालवा का पठार स्थित हैं। अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य है मालवा का पठार, जिसकी मिट्टी का रंग काला है। इस मालवा के पठार का कुछ हिस्सा राजस्थान के 4 जिलों बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़ में विस्तृत है। बालू का पत्थर की चट्टानों से निर्मित है ये भाग। इस पठार की बेसाल्टिक चट्टानें अपरदित होकर काली मिट्टी में बदलती हैं, अतः यह पठार काली मिट्टी से निर्मित है। दक्षिण पूर्वी पठार या हांडोती का पठार या लावा का पठार काली मिट्टी से निर्मित है। ये प्रदेश राज्य में कुल क्षेत्रफल का 6.89 या 6.89 है, जहाँ पर राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा व झालावाड़ जिले के हांडोती के पठार के प्राकृतिक प्रदेश में फैली हुई हैं, जो विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा हैं। विंध्यन कगार भूमि चंबल व बनास नदियों के मध्य स्थित हैं। राजस्थान में वृहद सीमाभ्रंश बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। अरावली व विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश महान सीमाभ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहलाता है। इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय भूविज्ञान स्मारक स्थल महान सीमाभ्रंश संतूर बूंदी में स्थित है। महान सीमाभ्रंश संतूर बूंदी में स्थित है। इस भाग की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं चांदखेड़, झालावाड़ व मामूनी बारा। चांदखेड़ चोटी है जो झालावाड़ में है और मामूनी है जो बारा में है। अब हम इसका अगला पेज पढ़ेंगे दोस्तों। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान के 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं। राजस्थान में छप्पनिया अकाल 1899 से 1900 ईस्वी में पड़ा। 1899 से 900 ईस्वी में पड़ा। घगर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर है। शेखावटी प्रदेश चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर उच्चभूमि, नागौर, डिडवाना, कुचामन, गोडवाड़ प्रदेश लूनी बेसिन, पाली, जोधपुर, झालोर, सिरोही में है। अब हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश।
अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। अरावली पर्वतीय प्रदेश सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत भौगोलिक दृष्टि से सबसे प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत मोड़दार माना जाता है, जिसका उद्भव कैम्ब्रियन युग के पूर्व राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन हेरोन ने किया है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन हेरोन ने किया है, लेकिन संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला देहली क्रम की है। सीसा, जस्ता और तांबा जैसी धातु राजस्थान के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती है। इम्पोर्टेंट: अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ अरब सागर से प्रारंभ होती है, जबकि इसका अंत दिल्ली की रायसीना पहाड़ी वर्तमान नाम दिल्ली रेंज पर होता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतीय माला प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9% है, 9% है। यहाँ पर राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इस प्रदेश में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरावली प्रदेश में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला का राज्य में सर्वाधिक विस्तार दक्षिण राजस्थान या उदयपुर में तथा सबसे कम विस्तार मध्य राजस्थान या अजमेर में है। यह राज्य के मध्य में विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। इसका दक्षिण पश्चिम भाग ऊंचा एवं चौड़ा है। दक्षिण पश्चिम का भाग कैसा है? अरावली पर्वतमाला का ऊंचा एवं चौड़ा है, जो उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है। अरावली पर्वतमाला को भारत की महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। 2 समान भागों में अरावली पर्वतमाला राजस्थान को बांटती है। प्रादेशिक ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, जिसकी औसत ऊंचाई है 450 मीटर, मध्य अरावली जिसकी औसत ऊंचाई है 700 मीटर व घाटियों की औसत ऊंचाई है 500 मीटर, दक्षिण अरावली जिसकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक आंचल राज्य में सबसे अरावली पर्वतमाला का भौगोलिक आंचल राज्य में सबसे ऊंचा है, तो माउंट आबू पर्वतखंड अरावली का सबसे ऊंचा भाग है, जो कि एक बैथोलिथ तथा स्थलाकृति की दृष्टि से इसेलबर्ग रूप में है। यह क्वार्ट्ज ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। तो अरावली के दक्षिण प्रदेश का भाग है। जो अरावली के दक्षिणी प्रदेश का भाग है क्या? गुरु शिखर चोटी। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर, हिंदू ओलंपस कर्नल टोड ने कहा है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। अरावली का कामली घाट, जो कि राजसमंद पाली में है,
तो केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है। अरावली का कामली घाट राजसमंद पाली में, केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है। शिवपुर घाट, सूरा घाट, बर और देबारी दर्रे व मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित हैं। शिवपुर घाट, सूरा घाट, बर, देबारी के दर्रे व मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। तो भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ उत्तर अरावली तथा अचलगढ़ चोटी दक्षिणी अरावली भाग में स्थित है। अरावली की पहाड़ियों में सालर वृक्ष 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। अरावली की पहाड़ियों में जो सालर वृक्ष है वो 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। बूंदी में अरावली पर्वत श्रृंखला को आडावाला के नाम से जाना जाता है। बूंदी में अरावली पर्वत श्रृंखला को आडावाला के नाम से जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारा ये वाला पेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख चोटियाँ। राजस्थान की प्रमुख चोटियाँ: गुरु शिखर जो कि सिरोही जिले में है, 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। शेर जो कि सिरोही में है, 1597 जिसकी ऊंचाई है। दिलवाड़ा जो कि सिरोही में है, 1442 मीटर जिसकी ऊंचाई है। जरगा उदयपुर में है, 1431 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर जिसकी ऊंचाई है। आबू सिरोही में है, 1295 मीटर ऊंचाई है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर ऊंचाई है। धोनिया डूंगर उदयपुर में है, 1183 मीटर ऊंचाई है। जेलिया डूंगर उदयपुर में है, 1166 मीटर ऊंचाई है। जयराज पहाड़ी सिरोही में है, 1090 मीटर ऊंचाई है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, 1055 मीटर ऊंचाई है। ध्यान रहे रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, 1055 मीटर ऊंची है और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। मालखेत की पहाड़ी सीकर में है, 1052 मीटर ऊंची। लोहाग्रल झुंझुनू में है, 1051 मीटर। संबारिया चोटी सिरोही में है, 1034 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में है, 1017 मीटर जिसकी ऊंचाई है। कमलनाथ उदयपुर में है, 1001 मीटर ऊंचाई। अवार चोटी उदयपुर में है, 1001 मीटर ऊंचाई। भोजगढ़ झुंझुनू में है, 997 मीटर ऊंचाई। सुंदा पर्वत झालोर में है, 991 मीटर ऊंचाई। कामन मगरा उदयपुर में है, 989 मीटर ऊंचाई, 979 मीटर ऊंचाई। हरवा चोटी उदयपुर में है, 989 मीटर ऊंचाई, 979 मीटर ऊंचाई। दुसानिया उदयपुर में है, 957 मीटर ऊंचाई। टौड़गढ़ ब्यावर में है, 933.72 मीटर ऊंचाई है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, 938 मीटर ऊंचाई। खो जयपुर में है, 920 मीटर ऊंचाई। तारागढ़ अजमेर में है, 873 से 870 मीटर ऊंचाई। डोरा पर्वत झालोर में है, 869 मीटर ऊंचाई, 869 मीटर ऊंचाई। बांकी की मगरा उदयपुर में है, 849 मीटर, 849 मीटर ऊंचाई बांकी की मगरा उदयपुर। अधवाड़ा पर्वत झुंझुनू में है, 840 मीटर ऊंचाई। अधवाड़ा पर्वत झुंझुनू 840 मीटर ऊंचाई। इसराना भाकर झालोर में है, 839 मीटर, 839 मीटर ऊंचाई। ध्यान रहे ये झालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। झालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है इसराना भाकर जो कि झालोर में है, 839 मीटर। अब हम पढ़ेंगे नाग पहाड़ जो कि अजमेर में है, 795 मीटर ऊंचाई है। बहराच अलवर में है, 792 मीटर ऊंचाई। बबाई झुंझुनू में है, 780 मीटर ऊंचाई। बैराठ
कोटपुतली बहरोड में है 704 मीटर ऊंचाई। बरवाड़ा जयपुर में है 786 मीटर ऊंचाई। भानगढ़ अलवर में है 649 मीटर ऊंचाई है भानगढ़ की। ध्यात रहे समुद्र तल से घोसी पहाड़ी झुंझुनू की अनुमानित ऊंचाई 740 मीटर है। बारां जिले के पूर्व में स्थित घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियों को शाहबाद उच्च भूमि कहा जाता है। शाहबाद उच्च भूमि बारां जिले के पूर्व में स्थित घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियों को कहा जाता है शाहबाद उच्च भूमि। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पठार। ऊड़िया का पठार जो कि सिरोही जिले में स्थित है, ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। 1360 मीटर है जिसकी ऊंचाई, जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है ऊड़िया का पठार। आबू का पठार ये राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई है 1295 मीटर। जिसके ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू शहर बसा हुआ है आबू के पठार के ऊपर। यहीं पर टोड रॉक व हॉर्न रॉक हैं। टोड रॉक व हॉर्न रॉक आबू के पठार पर हैं। भोराट का पठार उदयपुर गोगुंदा जिले से राजसमंद कुंभलगढ़ जिले के गोगुंदा इसवाल धरियाबाद कुंभलगढ़ मध्य स्थित राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है 1225 मीटर है। भोराट का पठार अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। भोराट का पठार अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मध्य जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सा पठार करता है, वो है भोराट का पठार जो कि 1225 मीटर ऊंचा है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित 620 मीटर ऊंचा पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है वो है मेसा का पठार। लसाड़िया का पठार जिसकी ऊंचाई 325 से 625 मीटर है, सलम्बुर जिले की जयसमंद झील के पूर्वी भाग में फैले कटे फटे विच्छेदित पठार को लसाड़िया का पठार कहा जाता है। ऊपरमाला का पठार चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसोरगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। क्रास्का का पठार व काकनवाड़ी का पठार अलवर जिले में स्थित सरिस्का अभयारण्य इन्हीं दोनों पठारों पर अवस्थित हैं। भोमट का पठार दक्षिण उदयपुर, उत्तरी डूंगरपुर व पूर्वी सिरोही में स्थित पठार को भोमट का पठार कहते हैं। मानदेसर का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित भैंसोरगढ़ अभयारण्य इसी पठार पर स्थित हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित भैंसोरगढ़ अभयारण्य किस पठार पर है, वह मानदेसरा का पठार। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा प्रदेश का भौतिक स्वरूप वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है प्रदेश की मिट्टियाँ। राजस्थान प्रदेश की मिट्टियाँ, यह इस तरफ है मिट्टी का प्रकार और इधर है जिला। साइरोजेक्स मिट्टी मिलती है गंगानगर जिले में। गंगानगर जिले में जो मिट्टी मिलती है उसका नाम है साइरोजेक्स। गंगानगर जिले में एक अन्य मिट्टी मिलती है उसका नाम है रेवेरिना। रेवेरिना मिट्टी गंगानगर जिले में मिलती है। और मरुस्थलीय मृदा मिलती है गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर एवं सीकर में मरुस्थलीय मृदा मिलती हैं। बीकानेर में जिप्सीफेरस मृदा मिलती है। बीकानेर में जिप्सीफेरस मृदा मिलती हैं। झालोर, पाली, नागौर, अजमेर व सिरोही में ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है झालोर, पाली, नागौर, अजमेर व सिरोही में। नॉन कैल्शियल ब्राउन मृदा पाई जाती है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर एवं खेरतल, तिजारा में। नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, कोटली, बहरोड एवं जयपुर में। पीली भूरी मृदा पाई जाती है जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर एवं सलम्बुर में। नवीन भूरी मृदा पाई जाती है भीलवाड़ा, अजमेर एवं ब्यावर में। पर्वतीय मृदा पाई जाती है उदयपुर, सलम्बुर एवं कोटा में। लाल लोम मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में। काली गहरी मध्यम मृदा पाई जाती है कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झाला एवं
झालावाड़ में पाई जाती हैं। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है जैसलमेर, फलोदी एवं बीकानेर में। मरुस्थल एवं बालू का स्तूप जोधपुर, बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा, जैसलमेर एवं बीकानेर में मरुस्थल एवं बालू का स्तूप पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कर्ण के आधार पर मिट्टियाँ। अत्यंत बारीक कण मिट्टी के बारीक कण चीका कहलाते हैं। इस मिट्टी को चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी या वर्टिसोल आदि नामों से जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक लौह अंश पाया जाता है अतः इसका रंग काला होता है। इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है जिससे कई वर्षों तक इसमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। अत्यंत बारीक इसमें कपास, गन्ना, मूंगफली सर्वाधिक पैदा होते हैं। काली मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण होता है। काली मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण होता है। अरावली प्रदेश की मिट्टी यहाँ की मिट्टी कंकरीली, मोटी व लाल रंग की होती हैं जो अनउपजाऊ हैं, जिन्हें इनसेप्टिसोल्स या लेटेजेनिक मिट्टियाँ कहते हैं। अरावली प्रदेश की मिट्टी अनुपजाऊ हैं जिसे इनसेप्टिसोल्स या लेटेजेनिक मिट्टी कहते हैं। इम्पोर्टेंट लीली, सिरमा, सूकली तथा रांकड़ आदि मेवाड़ में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं। लीली, सिरमा, सूकली, रांकड़ ये मिट्टियाँ हैं जो मेवाड़ में पाई जाती हैं। तो काली मिट्टी में नमी को रोकने का विशेष गुण होता है। यह मृदा कृषि प्रबंधन पद्धति के अनुरूप व्यवहार करती है। काली मिट्टी में नमी को रोकने का विशेष गुण होता है। ये कृषि प्रबंधन पद्धति के अनुरूप व्यवहार करती है। मध्यम आकार के कण इस मिट्टी को दोमट, कच्छारी मिट्टी, खादर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काप और अल्फीसोल्स आदि नामों से जाना जाता है। काप मिट्टी और अल्फीसोल नामों से जाना जाता है। यह मिट्टी राज्य के पूर्वी मैदानी भागों में पाई जाती हैं। यह मिट्टी विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। द्वितीय काली मिट्टी है। यह नदी घाटी में भूरी दोमट मिट्टी व बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती हैं। अतः घगर के मैदान में उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले को घगर का मैदान कहते हैं, में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती हैं। दोमट व कच्छारी मिट्टी में चूना, फास्फोरस, पोटाश व लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। पीली, रेतीली व रेतीली दोमट गठन की गहरी अर्धशुष्क क्षेत्र की मृदाएं नई जलोढ़ मृदा वर्ग की सदस्य हैं, जिसका विस्तार भरतपुर जिले में डीग, खैरतल, तिजारा, अलवर एवं जयपुर जिले के क्षेत्रों में मिलता है। अत्यंत मोटे कण इस मिट्टी को बालू, बलुई मिट्टी, रेतीली, लवणीय, अम्लीय, एरिडोसोल्स आदि नामों से जाना जाता है, जो कि शुष्क जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है। यह मिट्टी राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में अरावली के पश्चिम में स्थित में पाई जाती है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, दालें, ग्वार सर्वाधिक पैदा होती है। राजस्थान के रेगिस्तान में सिरोजम, जोधपुर, डिडवाना, कुचामन, पाली, नागौर, झालोर, झुंझुनू, सीकर एवं सिरोही के कुछ क्षेत्र में लिथोसोल्स, सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, ब्यावर, अलवर, सलम्बुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड जिलों की पहाड़ी भागों में और सैलाइन मिट्टी के प्रकार हैं। रेतीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम तथा लवण की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण लवणीय मिट्टी में कई घासें उग जाती हैं। खारी मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है, जिससे खारी मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। लवणीय मिट्टी को ऊसर, रेह तथा एल्कलाइन के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे पीएच।
पीएच के आधार पर मिट्टियाँ। मिट्टी में पीएच मान। हाइड्रोजन अणुओं की सांद्रता के आधार पर मिट्टियों के 3 प्रकार की होती हैं। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन उपजाऊ मिट्टी होती है। उदासीन या उपजाऊ मिट्टी जिसका पीएच 7 होता है। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय मिट्टी कहलाती है। इसमें कैल्शियम तत्व की अधिकता पाई जाती है, जिसका समाधान है चूना, फॉस्फोरस, जस्ते का चूर्ण आदि। जिस मिट्टी का पीएच मान 7.5 से 8.5 तक होता है वह लवणीय, व जिसका मान 8.5 से 14 तक होता है वह क्षारीय ऊसर मिट्टी कहलाती है। इसमें सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, जिसका समाधान जिप्सम है। राजस्थान के सिक्कर में कैल्सी आर्थिड मृदा पाई जाती है। राजस्थान के सिक्कर में कैल्सी ऑर्थिड मृदा पाई जाती है। मृदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देश की 20% बंजर भूमि राजस्थान में है। राजस्थान में बेकार भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र जैसलमेर जिले में पाया जाता है। पश्चिम राजस्थान इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में खेतों में भूमिगत जलाक्रांति को सेम की समस्या कहते हैं, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा जल रिसाव की प्रक्रिया से पश्चिम राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है। इम्पोर्टेंट बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ सेम समस्या के लिए जाना जाता है। बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ सेम समस्या के लिए जाना जाता है। राजस्थान की मिट्टी में नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की कमी होती है। अरावली के दोनों ओर अर्धशुष्क प्रदेश और बनास के मैदान में मिलने वाली भूरी रेतीली मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती हैं। राजस्थान के खादर प्रदेश में प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है। घगर के मैदान और अलवर खेरतल तिजारा क्षेत्र में मिलने वाली भूरी रेतीली कछारी मृदा में रबी की फसलें अधिक होती हैं। मिट्टी का अपर्दन, इसे कृषि का क्षय रोग कहते हैं। मिट्टी में उपस्थित सबसे उपजाऊ तत्व ह्यूमस वनस्पति के सड़े गले अवशेष के अपर्दन से मिट्टी की उत्पादकता कम होती है, जिससे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। क्षैतिज परत अपर्दन, यह वायु द्वारा थार के रेगिस्तान पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में और न्यूनतम धौलपुर में होता है। क्षैतिज परत अपर्दन सर्वाधिक जैसलमेर में तथा न्यूनतम धौलपुर में होता है। लंबवत या अवनलिका अपर्दन, यह अपर्दन जल नदियों के बहाव से होता है, जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी, सवाई माधोपुर व करौली जिले में से होता है। ध्यान रहे नालीनुमा सर्वाधिक अपर्दन कोटा में होता है। नालीनुमा सर्वाधिक अपर्दन कोटा में होता है। चादरी या चद्दर अपर्दन, यह पर्वतीय प्रदेशों में सर्वाधिक सिरोही और राजसमंद जिलों में होता है। पहाड़ी मृदा राजस्थान में उदयपुर, सलमपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, सवाई माधोपुर व बूंदी जिलों में मिलती हैं। डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में 13 मृदा खंड हैं। डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में 13 मृदा खंड है। तो राजस्थान के जल संसाधन विभागों के अनुसार मिट्टी की बुनियादी संरचना के आधार पर राजस्थान की मिट्टी को विस्तृत तौर पर 5 समूहों में बांटा जा सकता है। जल संसाधन विभाग के अनुसार मिट्टी की बुनियादी संरचना के आधार पर मिट्टी को मुख्य तौर पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। इसके साथ ही हमारा प्रदेश की मिट्टियों वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। हमने इसमें 2 टॉपिक करे हैं, जो कि राजस्थान भूगोल एक नज़र में हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।